ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। सर्वात्म रूप से परमात्मा की व्यापकता का कथन। आज के प्रसंग में गीता दर्शन अध्याय 13 श्लोक 16 में श्रवण करेंगे। उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले परमात्मा के सर्वव्यापी रूप और उस सर्वव्यापी रूप का कथन। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूतभर्तृ च तज्जेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। जो परमात्मा सृष्टि करता है, सृष्टि का पालन करता है और सृष्टि का संहारक है, उसके 3 रूप। ब्रह्मा रूप से सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं प्रजापति रूप से, विष्णु रूप से भगवान सभी का पोषण करते हैं और शंकर रूप से भगवान सबका संहार करते हैं। तो भगवान के 3 रूप, पर इनको आप 3 मत समझ लेना। 3 रूपों में भगवान एक ही है। वेद ने हमें एक मंत्र दिया और उस मंत्र को देखो, उस मंत्र में एकता का ही गायन है। ओम एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेतः केवलो निर्गुणश्च। एक ही देव है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, पर उसको पहचान नहीं पाते। देव एक ही है सब में। सर्वव्यापी, वह सर्वव्यापक है। सर्वभूता अंतरात्मा, वो सभी भूत प्राणियों की अंतरात्मा है। कर्माध्यक्ष, सभी के कर्मों का अध्यक्ष है। जो भी जहां करता है कर्म, चाहे छुप कर करता है, अंधेरे में करता है, उजेले में करता है, जहां भी करता है, खुले में करता है, छुप कर करता है, कर्माध्यक्ष भगवान सब देख रहे हैं। साक्षी, वह सबका साक्षी है, साक्षित्व कर रहा है। वह कैवल्य स्वरूप है। वह परमात्मा निर्गुण स्वरूप है, गुणातीत है। ये सब गुण होते हुए भी गुणातीत है, उसमें कोई गुण नहीं है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेतः केवलो निर्गुणश्च। ये परमात्मा का स्वरूप। अविभक्तम च भूतेषु, शब्द देखिए भगवान क्या कहते हैं। भूतेषु अविभक्तम, भूत प्राणी सब अलग अलग विभक्त दिखाई दे रहे हैं। विभक्त का मतलब भिन्न भिन्न, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, पृथक पृथक दिखाई दे रहे हैं। परंतु अर्जुन, उनमें मैं अविभक्त हूँ, मैं पृथक पृथक नहीं हूँ, मैं एक ही हूँ। विभक्त मिव च स्थितम,
जैसे सोने से बने हुए आभूषण विभक्त हैं। हाथ का कंगन अलग है, अंगूठी अलग है, कुंडल अलग है, गले का हार अलग है, माथे की छाप अलग है, कितने नाम हैं, परंतु उन सभी नाम रूपों में सोना एक है। जितने भी आभूषण हैं, जितने प्रकार के, उन सभी नाम रूपों में सोना एक है। इसी तरह जितने प्रकार की भी सृष्टि है, उस समस्त सृष्टि में परमात्मा एक है। मिट्टी से बने हुए बर्तन देखो कितने प्रकार के होते हैं, खिलौने देखो कितने प्रकार के होते हैं, बर्तन देखो कितने प्रकार के होते हैं। सबके नाम और रूप अलग अलग होते हैं, परंतु सभी नाम रूपों में एक मिट्टी ही है, मिट्टी के सिवाय कुछ है नहीं। और मिट्टी का ही अस्तित्व है, उन बर्तनों का कोई अस्तित्व नहीं है। सोने का ही अस्तित्व है, आभूषणों का कोई अस्तित्व नहीं है। ये संसार की सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल परमात्मा का ही अस्तित्व है। विभक्ति विवचा स्थितम, जैसे आभूषणों में सोना विभक्त की तरह, नाम अलग हो गया, रूप अलग हो गया, विभक्त की तरह स्थित है, लेकिन सोना विभक्त नहीं है, सोना एक ही है। इसी तरह समस्त सृष्टि की और सृष्टि का पालन किया और सृष्टि का संहार, तीन काम, तीन रूप। वही ब्रह्मा बना, वही विष्णु बना और वही शंकर बना। रूप तीन हैं, उसी के हैं, पर वह तीन नहीं है, एक ही है। विभक्ति मूर्चा स्थितम, विभक्त की तरह लगता है लेकिन है नहीं विभक्त। भूत भर्तृ तज्जेयम, ब्रह्मा होकर के भूतों को उत्पन्न करता है, विष्णु होकर के भूतों का पोषण करता है, भूत प्राणियों का पोषण करता है, और शंकर होकर के सबका, भूत प्राणियों का, समस्त सृष्टि का संहार करता है। इस श्लोक का अर्थ भी देखें। विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा प्रतीत होता है, विभक्त की तरह स्थित है, विभक्त की तरह प्रतीत होता है। एक आकाश, जितने हजार घड़े होते हैं, जितने दुनिया में घड़े हैं, सब में आकाश है। जितने भी मकान हैं, सब में आकाश है। लेकिन मेरा मकान, अज्ञानी पुरुष कहते हैं मेरा मकान, मेरा आकाश जिसमें मैं रहता हूँ, और सबका अलग अलग आकाश, वो अलग अलग नहीं है। सबका पृथक पृथक आकाश, वो अलग नहीं है। सभी घरों में जितने में भी आकाश है, वो आकाश भिन्न नहीं है, पृथक पृथक लगता है, पर वो पृथक नहीं है, वह आकाश एक ही है। तो वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, सबका आत्मा होने से सबके पास है, नजदीक है, और श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुष उन पुरुषों के लिए बहुत दूर है। विभक्ति में च स्थितम, विभक्ति की तरह स्थित प्रतीत होता है, तथा वह तत्ज्ञेयम,
वह जानने योग्य परमात्मा है। और जानो विष्णु रूप से जो सबका धारण पोषण कर रहा है, जानो रुद्र रूप से जो सबका संहार कर रहा है, करने वाला है, जानो प्रभ विष्णु ब्रह्मा रूप से जो सबको उत्पन्न करने वाला है। पर वह तीन नहीं है, वह एक ही है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, वह परमात्मा आकाश की तरह सब जगह गया हुआ है, उससे कोई भी जगह रिक्त नहीं है, खाली नहीं है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, वह परमात्मा आकाश की तरह सब जगह व्यापक है, नित्य है, शाश्वत है। सृष्टि स्थिति अंतःकरणी ब्रह्मा विष्णु शिव आत्मिकाम, यह समस्त जो सृष्टि है यह ब्रह्मा विष्णु और शिव आत्मक है। सप्रज्ञाम याति भगवाः, सप्रज्ञाम याति, वह अनेकता को प्राप्त भगवान एक ही है जनार्दन, एक एव जनार्दन, एक ही है परमात्मा, वो अनेक नहीं है। अनेक रूपों में दिखते हुए भी वह एक है। और ऋषियों ने कहा शास्त्रों में, स ब्रह्म स विष्णु स रुद्र स इंद्र स सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि, वह परमात्मा, वह ब्रह्मा है, वह विष्णु है, वह रुद्र है, वह रुद्र शंकर भगवान, वह इंद्र है, और अधिक क्या कहें, सर्वे देवाः, सभी देवताओं के रूप में भी वह है, सर्वाणि भूतानि, और सभी भूतों के रूप में भी वही है, उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। उपादानम प्रपंचस्य ब्रह्मणो अन्यन्य विद्यते, आभूषणों का निमित्त उपादान कारण सोना ही है, मिट्टी के बर्तनों का निमित्त उपादान कारण मिट्टी ही है, वस्त्र अनेक प्रकार के वस्त्रों का निमित्त उपादान कारण सूती ही है। ऐसे ही समस्त सृष्टि का निमित्त उपादान कारण ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। उपादानम प्रपंचस्य ब्रह्मणो अन्यन्य विद्यते, इस समस्त प्रपंच का उपादान कारण और निमित्त कारण, दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है, एक उत्पत्ति का कारण होता है, एक संहार का कारण होता है। जैसे मकड़ी का सुंदर उदाहरण दिया है शास्त्रों में। जो मकड़ी है, जाला अपनी नाभि से पूरती है और फिर जाले को नाभि से ही अपने में समेट लेती है। इस अर्थ में मकड़ी निमित्त उपादान कारण है। इसी तरह ये समस्त विश्व ब्रह्मांड का जो निमित्त उपादान कारण है वो परमात्मा है। उपादानम प्रपंचस्य ब्रह्मणो अन्यन्य विद्यते, इसलिए वेद में कहा कि इस प्रपंच का उत्पत्ति का कारण, सृजन का कारण और संहार का कारण ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा नहीं है। तस्मात् सर्व प्रपंचोयम, इसलिए ऐसा समझो ये समस्त जो प्रपंच है ब्रह्मैवास्त न च इतरत, यह सब ब्रह्म का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही स्वरूप है।
बड़े प्रेम से बोलो ब्रह्म ही इदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। प्रेम से बोलो नारायण इदम सर्वम, यह सब कुछ नारायण ही नारायण है। प्रेम से बोलो सब वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है। सभी प्रेम से बोलो आत्मैव इदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। परमात्मैव इदम सर्वम, यह सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। और प्रेम से बोलो अहमेव इदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ। मेरे स्वरूप से भिन्न कुछ है ही नहीं। तो भगवान जो कहते हैं उसे समझो। संतों ने सुंदर भजन लिखा, जो चेतन है पिंडा वही है ब्रह्मांडा, जो चेतन है पिंडा वही है ब्रह्मांडा। पिंड कहते हैं शरीर के लिए, गया जाते हैं ना पिंड दान के लिए। पिताजी के दादाजी के पिंड दान करने जाते हैं गया में। पिंड कहते हैं शरीर को। तुम अपना ही शरीर दान कर लो, भगवान के समर्पित कर दो। उनका तो बाद में करना पिंड दान, अपना पहले पिंड दान करो। जब तुम शुद्ध होगे, तुम ब्रह्म होगे, तब दूसरों का पिंड दान अपने आप ही हो जाएगा। भक्त प्रहलाद भक्त बने, 21 पीढ़ियों का उद्धार हुआ। आप अपना पिंडदान कर लेंगे, हमेशा सभी का पिंडदान हो गया, सभी खुश। जो चेतन है पिंडा सोई है ब्रह्मांडा, जो ब्रह्म परमात्मा इस शरीर के अंदर है वही समस्त ब्रह्मांड में है, एक ही है। अब ब्रह्मांड में कहने से दूसरा ना समझ लेना, और पिंड में कहने से छोटा ना समझ लेना। परमात्मा में छोटे बड़े का भी कोई भेद नहीं है। जितना पूरा का पूरा इस पिंड में है, उतना ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड में। जो चेतन है पिंडा वही है ब्रह्मांडा, जो चेतन है पिंडा सोई है ब्रह्मांडा। एक घट में आत्म कहलावे, एक घट में आत्म कहलावे, सब में ब्रह्म अखंडा। शरीर रूपी घट में आत्मा कहलाता है और सबके अंदर अखंड ब्रह्म कहलाता है। एक घट में आत्म कहलावे, सब में ब्रह्म अखंडा, सोई है ब्रह्मांडा। जो चेतन है पिंडा सोई है ब्रह्मांडा, जो चेतन है पिंडा सोई है ब्रह्मांडा। और सोई तू है, सोई तू है जीव नहीं है, सोई तू है देह नहीं है, सोई तू है, वही चेतन परमात्मा तू है, तू देह नहीं है। सोई तू है देह नहीं है, झूठो त्याग घमंडा, सोई है ब्रह्मांडा। झूठो त्याग घमंडा, सोई है ब्रह्मांडा। जो चेतन है पिंडा, सोई है ब्रह्मांडा। जो चेतन है पिंडा, सोई है ब्रह्मांडा। अरे अग्नि देखो, जब अग्नि जलती है और बड़ा लकड़ी का पिंड होता है जलता हुआ, उसमें कुछ मार देते हैं तो इतनी चिंगारियाँ उठती हैं, इतनी चिंगारियाँ उठती हैं, स्फुलिंग आग भी बोलते हैं। इतनी चिंगारियाँ उठती हैं। तो चिंगारियाँ अनेक हो सकती हैं, लेकिन उनमें अग्नि तो एक ही है। इसी प्रकार ये आत्म रूप में दिखने वाले जितने भी जीव हैं, प्रपंच है, ये अनेक हो सकता है, लेकिन उसमें चेतन परमात्मा तो एक ही है, वो अनेक नहीं है। चिनगाई सम नाना जग है, चिनगाई सम नाना जग है,
तू ब्रह्माग्नि प्रचंडा सोई है ब्रह्मांडा। तू ब्रह्मा अग्नि प्रचंडा सोई है ब्रह्मांडा। जो चेतन है पिंडा सोई है ब्रह्मांडा। जो चेतन है पिंडा सोई है ब्रह्मांडा। संत महापुरुष कहते हैं विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त कर लेकर के विज्ञान दंड को, लेकर के विशेष ज्ञान रूपी दंड लेकर के और मारो जोर से और फोड़ दो माया का भांडा। माया का भांडा, ये माया जो नाना रूप दिखा रही है कुछ नहीं है। मायक जो नाना रूप देखते हैं कुछ नहीं है। ब्रह्म ही विदम सर्वम, सब परमात्मा का स्वरूप है। लेकर के विज्ञान दंड को, लेकर के विज्ञान दंड को फोड़ दे माया भांडा। फोड़ दे माया भांडा सोई है ब्रह्मांडा। जो चेतन है पिंडा 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 सोई है ब्रह्मांडा। बोलो शिवोहम 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 सोहम सोहम शिवोहम। ओमेविदं सर्वं ब्रह्मैविदं सर्वं नारायणेविदं सर्वं अहमेवेदं सर्वं वासुदेवमिदं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वं आत्मैवेदं सर्वं शिवोहम शिवोहम शिवोहम। बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता ज्ञान का आप श्रवण कर रहे हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तिमेव च स्थितम भूतभर्तृ तज्जेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। आपने इस श्लोक पर सुंदर भाव व्यक्ति श्रवण किया। आपको अच्छा लगा गीता का भाव, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अधिक से अधिक ग्रुपों में डालें, दूसरों को भी लाभ प्राप्त हो। इस अमृतमय ज्ञान का इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप सभी के परम पावन पवित्र श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।